नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उपग्रह इनसैट 2E का परीक्षण से किया गया था। रूस, थुम्बा, कोरू, श्रीहरिकोटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थुम्बा। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भास्कर। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2017, 2020, 2019, 2022। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2022। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 18 जून को, 29 जुलाई को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल को। भारतीय दलहन अनुसंधान अवस्थित है? भोपाल में, पटना में, कानपुर में, हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? लखनऊ, मद्रास, वाराणसी, कलकत्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। गोकुल पुरस्कार संबंधित है? कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेल कूद में बढ़ावा देने से, बागवानी में बढ़ावा देने से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? जोसेफ लिलीवेल्ड, जोसेफ डोक, लुईस फीचर, एरिक फोर्नर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एरिक फोर्नर। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? रविदास, सूरदास, कबीरदास, दिव्यापति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12, 13, 15, 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11, 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 10, 22, 12, 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी,
द्रविड़ मुनेश कंगडम बहुजन समाज पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ मुनेत्र कंगडम। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। निम्नलिखित सूचियों का उचित मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। भारत का संघ, ग्राम पंचायत, नगर निगम, राज्य, महापौर, मेयर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सरपंच। तो इसका भारत का संघ, तो भारत का संघ में क्या आएगा? राष्ट्रपति। तो ए का बी होगा। ग्राम पंचायत में क्या होगा? सरपंच। निगम में क्या होगा? मेयर। और राज्य में क्या होगा? राज्यपाल। तो मेरा आएगा बी, डी, ए और सी। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लार एमिलेंस को खंडित करता है। प्रोटीन, जल, स्टार्च, वसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? XY, XX, YY। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, XX। संवेग का SI मात्रक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर वर्ग सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। धुएं और कोहरे से बनता है। बादल। धुएं और कोहरे से बनता है बादल, धूम कोहरा, पाला, धुंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूम कोहरा। जल का सापेक्ष आवरणिक द्रव्यमान कितना है? 8U, 9U, 16U, 18U। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18U। मानव रक्त का pH मान है 8.3, 6.8, 4.7, 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। कौन सा ऐसा जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं? फफूंदी, जीस्ट, मशरूम, सौंफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौंफ। शिशु के में प्रत्येक लक्षण के DNA से प्रभावित हो सकते हैं। केवल पिता, केवल माता, पिता तथा माता दोनों, ना तो पिता ना ही माता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिता तथा माता दोनों। वेग समय आलेख का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। दूरी, त्वरण, बल, संवेग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी।
मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n-1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CnH2n। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पराग्य होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली। 1 पास्कल 1 के बराबर होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। आयतन के अनुसार बाजू में 78% है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? खाने का सोडा, धोने का सोडा, बेकिंग पाउडर। कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा। यदि ए = 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 है तब ए का मान क्या है? तो ये होगा √ 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। तो 2013 का स्क्वायर होता है 402516 तो उसमें प्लस करेंगे 2013 प्लस 2014। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? तो मेरे पास आएगा √ 40×50=196। ये किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 2014 का। तो ए की वैल्यू कितनी हुई? 2014। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2014। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके म/स/प तथा ल/स/प का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल होगा। तो पहली संख्या हमारे पास है 3x इंटू दूसरी कितनी है 4x। वो किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM के। तो वो हमारे पास कितना दिया है? 2028। 4 से कटा 5 चौके 20, 0 7 चौके 28, 3 से कटा 3 एकम 3, 6 × 18, 9 × 27। तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 169। तो x का स्क्वायर किसके बराबर हुआ? 13 के स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि x = किसके बराबर हुआ? 13 के। अब दो संख्या का जोड़ कितना होगा? 3 + 4 7x। तो 7 गुणा x की वैल्यू कितनी थी? 13। 13 सत्ते कितना हुआ? 91। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 91। 32 और 50 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या होता है? 32 को 50 में जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 82 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 41। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 41। 0.33 को डिवाइड करेंगे 0.11 से। तो पॉइंट से पॉइंट कटा
11 3 33, कितना होगा 3। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3, जहाँ पर 3 होगा। एक वस्तु का लागत मूल्य उसके बिक्री मूल्य का 18% है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है? तो जो क्रय मूल्य है वो जो वस्तु का विक्रय मूल्य है उसका कितना है? 18% है। 18% का मतलब क्या हुआ? 18/100। इसका मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य किसके बराबर हुआ? 18/100 के। इसका मतलब हुआ कि उसने 18, उसका जो क्रय मूल्य था वो 18 था और जो विक्रय मूल्य था वो कितना था? 100 था। तो उसने कहा कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है? तो वो क्या होगा? विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो विक्रय मूल्य कितना था? 100 था, बटा 18 गुणा 100। तो ये गया 9 दूनी 18, 50। तो कितना बना? 5000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 555.56%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 555.56%। दो बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटों में पूरी करती है तथा दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटों में पूरी करती है। उसकी औसत चाल का अनुपात ज्ञात मालूम कीजिए। तो पहले हमारे पास होता है चाल किसके बराबर होता है? चाल होता है दूरी बटा समय। तो पहले की चाल कितनी होगी? 300 को डिवाइड करेंगे कितने समय में? 15.5। तो कितना होगा? 15/15, और जो 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो कितना होगा? 15 दूना 30। तो कितना होगा? 20 दूना 40। अब दूसरे की निकालेंगे तो दूसरा कितना है? 450 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 45। अब इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे तो कितना होगा? 40/45। तो ये जाएगा 9 पंजे 45, 8 पंजे 40। कितना होगा? 8/9। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8/9। राजकीय महाविद्यालय के 120 छात्रों का औसत प्राप्त अंक 35 हो और 19 छात्रों का औसत प्राप्त अंक 39 एवं अनुकृत छात्रों का औसत प्राप्त अंक 15 हो तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो इसे हम करेंगे तो क्या दिया गया है हमारे पास? दोनों का दिया गया 35। तो पहले लिखेंगे जो पास हैं कितने? 39 हैं। तो जो फेल हैं हमारे पास वो कितने हैं? 15। अब इन दोनों का जो दिया गया उसे नीचे लिखेंगे। तो जहाँ से 39 में से 35 निकाला तो 4 आया, और 15 से कितना होगा? 20। ये कटेगा 1 5 हो के 20। तो कितना बना? 5/1। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5/1। 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25 को दशमलव में परिवर्तित करें। तो इसे लिखेंगे 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 गुना करेंगे 3.5 से 7.5 से, प्लस 15% का मतलब क्या होता है? 15/100 गुना 5 से। तो इसके 2 जीरो नीचे आएंगी और इसकी भी 2 जीरो नीचे आएंगी। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा तो कितना बना? कितनी जीरो हुई? 3 जीरो नीचे। तो कितना बना? 0 पॉइंट। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो पहले 15 की 725 से गुणा करेंगे तो 15 पच्चे 75, 7 बचा, 15 दूना 30, 37, 3 बना, 15 सत्ता 105, 108।
तो कितना लगे 4, 4 के बाद कितना होगा, पॉइंट लगेगा। अब कितना होगा फिर इसमें जोड़ेंगे तो 5 का 5 आया, 7 5 12 आया, 8 7 15 1 16 आया, 1 16 आया, और 3 1 4 और 1 का 1 आया। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.4625। 5 क्रमक विषम संख्या का योगफल 295 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो जो औसत है ना, पहले इसकी हम औसत निकालेंगे। तो कितनी है, 5 संख्या, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 में 25, तो 4 बचा, कितना बना 45, 9 पंजे 45। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारे पास 5 संख्या 1 2 3 4 और 5, तो इसमें जो औसत होती है वो जो मिडल वाली संख्या होती है उसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब मिडल वाली संख्या कितनी थी, 59, और जो दूसरी होगी वो होगी 57, और जो पहली होगी वो कितनी होगी 55। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 A²। इसका मतलब क्या हुआ, √3/4 A² का मतलब कितनी भुजा दी गई, 8। तो 8 गुना 8, ये कटा 8 दूना 16√3 सेंटीमीटर²। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16√3 सेंटीमीटर²। 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो व्यास है, इसका अर्ध व्यास दिया गया है, तो 14/2 कितना होगा, 7। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। कितना होगा, 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, तो 7 से 7 घटा, तो 88 गुना 7, 7 8 56 61, तो 616। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 616। मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 12 16 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो x के अंकों का योग है। तो पहले हम निकालेंगे 12 16 18 और 21 का एलसीएम। तो पहले 2 से गया 6 8 9 21, फिर 2 से गया 3 4 9 21, फिर 3 से गया 1 4 3 7। अब इसकी मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 चौके 48, 48 तिया 144, 144 गुना 7 करेंगे तो हमारे पास होगा 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, 7 4 108, 1008 आएगा। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना हुआ, 1008। अब उसने कहा कि जिसे जब 2000 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या इससे विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2016। तो 2016 जो डिवाइड हो जाएगा इन सभी से। इसका मतलब यदि ये 2000 है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 2016 हो जाए, तो 16 जोड़ना पड़ेगा ना। तो जो 16 है वो संख्या इसमें जोड़नी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 16। अब इन संख्या का जोड़ कितना होगा, 1 + 6 कितना होगा, 7। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। एक निश्चित कूट भाषा में इंडस को 03865 के रूप में लिखा गया है और टेनिस को 243305 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को किस रूप में लिखा जाएगा।
तो स्टूडेंट लिखेंगे। तो पहले देखेंगे कि एस का कोड क्या दिया गया है। जहाँ पर एस का कोड है 5 और टी का कोड क्या है, जहाँ पर टी का कोड दिया गया है 2। जू का कोड, जहाँ पर जू का कोड है 6। डी का कोड है 8। ई का कोड है 4। एन का कोड है 3। टी का कोड है 2। तो हमारा आंसर हुआ 5 2 6 8 4 3 2। तो ऑप्शन नंबर सी। वह संख्या चुनें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिपादित कर सकती है। तो इससे करेंगे अल्टरनेट सीरीज जैसे। तो 52 में 2 घटाया तो 49 आया। 49 में 2 घटाया तो 47 आया। 47 में 2 घटाया तो 45 आया। और 45 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 43। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 43। एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है। वह शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो ये हमारे पास होगा, जहाँ पर होगा पूर्व, जहाँ पर होगा पश्चिम, ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण। तो जहाँ से वो चली उसने शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो 110 जहाँ से जहाँ तक 110 मीटर। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। पूर्व की ओर मुड़ती है, कितनी चली 80 मीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 चलती है। तो जहाँ से जहाँ कितना है 110 है। तो थोड़ा आगे जाएगी तो टोटल कितनी जाएगी 120 मीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। तो फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है तो 120, जहाँ पर होगा 80 और थोड़ा सा आगे, तो टोटल गई 120। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़ती है तो 10 मीटर, यानी कि जहाँ से जहाँ, ठीक है, जहाँ पर पहुँच गई। अब वह शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ है। तो शुरुआत जहाँ से हुई थी, तो जहाँ से जहाँ तक का सफ़र कितना है। तो जहाँ से जहाँ कितना है, जहाँ से जहाँ है 80 और जहाँ से जहाँ 80 है तो जहाँ पर कितना होगा 40। तो मेरा आंसर होगा 40 मीटर पूर्व दक्षिण, 40 पूर्व पश्चिम। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40 मीटर पश्चिम। विकल्प चुने। बसंत, पतझड़, हवादार, गर्मी। तो जो बसंत है, पतझड़ है और गर्मी है, ये सभी मौसम की रुतें हैं, ये सभी रुतें हैं। तो जो हवादार है ये इनसे अलग है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हवादार। माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी रूप में कीबोर्ड से संबंधित है। दिए गए विकल्प से सही अनुरूपता चुनें। तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टाइप। तो ये थे आज आर्मी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।